हेलो गाइस, इस ड्रामा के 7th एपिसोड में दिखाया जाता है कि जब टोमो और अकारी दोनों डेट से आ रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे जो आँखें होती है वो सोचने लग जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, मेरे को पता लगाना पड़ेगा। और वो बहुत परेशान होती है, और जब भी परेशान होती है तो सफाई करती है, तो खाना बनाती है, तो वो बहुत सफाई करने लग जाती है। तभी यहाँ पे टोमो आ जाता है। तो टोमो के आते हुए बोलती है, मैं इससे पूछ क्यों नहीं पाती हूँ। तो उसके पास जाके बोलती है, सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ आज सोने के लिए रेडी हो। तो बोलते हैं, इसके सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाती हो। हाँ बोल देती है। फिर परेशान होकर सोचने लग जाती है कि जो चीज़ें मुझे इससे पूछनी चाहिए वो मैं कभी भी नहीं पूछ पाती हूँ। तो फिर उसके दरवाजे को अगर खटखटा रही होती है, तो वहाँ पे मतलब कोई नहीं होता, तो वहाँ से वो नीचे को आ जाती है। और दूसरे दिन वो जब वहाँ पे अकारी से मिलती है ऑफिस में, तो ऑफिस में वो बात करती है कि तुम्हारे बीच में क्या हुआ टोमो और तुम्हारे बीच में। तो अकारी बताती है कि जब मैं उससे मिलने गई तो मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे छूना चाहती हूँ, उसे किस करना चाहती हूँ, और शादी करने के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वहाँ पे आके बोलती है कि टोमो ने क्या बोला। तो वो बोल रहा है, तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ करना मतलब किसी स्टैचू के ऊपर सुसु करने जैसा होगा। तो तुम समझ सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे तो आके बोलती है आकारी से, तुमसे ऐसा बोला। तो वो बोलती है हाँ, और मैं समझ गई हूँ कि टोमो मुझे मतलब एक बहुत प्योर समझता है, और जैसे हम किसी मंदिर को गंदा नहीं करना कर सकते, वैसे वो मुझे भी गंदा नहीं करना चाहता। शायद वो मुझसे सीधे शादी वगैरह करना चाहता है। तो वहाँ पे जो आकी होती है ये बात सुन के एकदम से खुश भी हो जाती है, मतलब कंफ्यूज भी हो जाती है कि हाँ अच्छा इनके बीच में कुछ नहीं हुआ। और खुशी खुशी घर को जा रही थी, तभी वहाँ पे हासी मिल जाता है। हासी बोलता है आज डिनर का क्या प्लान है। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बाहर पे जाऊँगी। तो हासी बोलता है चलो मैं तुम्हें डिनर करवाता हूँ। तो उसे डिनर करवाने के लिए लाता है, तो उसे बहुत महंगी डिश खिलवाता है, जिससे जो मतलब आकी है वो बहुत खुश हो जाती है। और वहाँ पे जो हासी है उसे देख रहा होता है, बोलता है यही चीज़ तो तुम्हें सही बनाती है, क्योंकि वो कोई रूल नहीं कर रही होती है उस पर, या अपनी पसंद उस पर थोप नहीं रही होती, इसलिए वो उसे बहुत पसंद आने लग गई होती है। तब वो घर को आ रहे होते हैं, तो घर को आते आते वो जो हासी है वो आके से बोलने लग जाता है कि तुम्हें अब टोमो के साथ नहीं सोना चाहिए, वो खाली तुम्हारा यूज़ कर रहा है। और ये वो करके उसे समझा रहा होता है। और जब वो जाने लग जाती है, बोलती है कि कोई बात नहीं मैं घर को जाती हूँ। तो जैसे ही जाने लग जाती है उसे हक करने लग जाता है, और वहाँ पे जो आकी है वो भी उसे हक करने लग जाती है। वो बोलती कि मेरा जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड था हासी, उसने कभी मतलब टोमो, उसने कभी मुझ पे ध्यान दिया, सेकंड बॉयफ्रेंड ने भी कभी मुझे पे ध्यान दिया, और थर्ड बॉयफ्रेंड ने तो मुझे चीट किया। मेरी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसने मुझे सच में इतने प्यार किया हो। तो जैसे वो उसे हक बैक करती है, तो वो दूर हट जाता है, बोलता है कि मुझे ऑफिस में काम है, और वहाँ पे से चले जाता है। लेकिन आके को मैसेज में लिख के बोलता है कि तुम प्लीज़ टोमो के साथ अभी सब चीज़ें करना बंद कर दो, क्योंकि वो खाली तुम्हारा यूज़ कर रहा है। तो फिर वो घर आती है। जैसे घर आती है तो वहाँ पे टोमो बोलता है कि आज हम साथ में सोने वाले थे ना। तो आके बोलती है कि हाँ मुझे इसी बारे में बात करनी है, हम आज नहीं सो सकते। लेकिन जो टोमो है वो उसको सोने लग जाता है, और बोलता है अच्छा ये बात है, और ये बोल के वहाँ से चले जाता है। तभी आके सोचने लग जाती है कि शायद ये मुझसे मतलब गुस्सा हो गया है। तो जब वो नीचे आती है दूसरे दिन, तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं हासी होता है वो आया होता है, बोलता है कि तुम मेरी हेल्प कर दोगी, मेरा वर्क है, और तुम अगर मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा उसको मेरी हेल्प करने के। तो वहाँ पे हेल्प कर रही होती है। तो वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं हासी ये सोच के बैठा होता है कि अब मैं भी उस पर चांस मारूंगा, या मतलब मैं भी उसे पटाने की कोशिश करूँगा। तो अचानक से उसे बोलता है कि मुझे तुम कैसे भी हालत में पसंद हो हमेशा, और उसे किस करने लग जाता है। तो जैसे उसे किस करता है, तो जो आँखी होती है वो एकदम से पीछे हट जाती है। तो वहाँ पे एकदम नर्वस हो जाती है, और बोलती है कि सॉरी सॉरी मैं यहाँ पे अभी काम नहीं कर सकती, मुझे कुछ काम है। और ये कह के वो बाहर चली जाती है, और सोचने लग जाती है कि आज तक मुझे जैसे मतलब हासी ने किस किया तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन टोमो किस करता है तो मुझे बहुत कुछ फील होता है। और दूसरी तरफ हासी बोलता है कि मुझे सब नॉर्मल करना होगा ताकि मैं उससे अच्छे से बात कर सकूँ। तो रूम पे आके वही सोच रही होती है हासी की किस के बारे में, और सोच रही होती है कि हासी के किस करने में मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन टोमो के किस करने में मुझे बहुत कुछ फील हुआ। लगता है मुझे टोमो से प्यार हो गया। तो यही बातें वो बोल रही होती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है दूसरे दिन टोमो हासी के पास जाता है और उसको स्मेल करने लगता है। हासी बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं मैं समझ गया था, तुम कल कल तिराडा मतलब आँखी से भी यही स्मेल आ रही थी। तो वो बोलता है कि अच्छा। तो बोलते हैं तुम दूर रखो अपनी खुशबू दूर रखो। तो हासी बोलता है कि अच्छा तुम्हें पता चल ही गया है, तो अब हम मतलब अब मैं उस पर ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। और दूसरी तरफ आँखी बहुत परेशान होती है। एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
हेलो गाइस, ये इस ड्रामे का 8th एपिसोड है। होप ये ड्रामा आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो आकी को दिखाया जाता है, जो सोचती है कि अगर मैंने टोमो को प्रपोज कर दिया तो उसका रिएक्शन क्या होगा सामने से। या तो चुपचाप बैठा होगा, या तो वो ये बोल रहा होगा कि अच्छा तो मुझे पसंद करने लग गई, तब तो और आसान हो गया, या तो मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। तो ये सब चीज़ें सोच रही होती है और बोलती है मुझे तीनों पसंद नहीं आए। फिर तभी वहाँ पे अकारी आ जाती है और अकारी बोलने लग जाती है आकी से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वहाँ पे जो मतलब वो बोलती है, आकी बोलती है कि मुझे इसे बताना होगा जो भी मैं सोचती हूँ। तो वहाँ पे बैठती है और उसे बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर अचानक से सोचती है कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, इसको बताऊँगी तो ये पता नहीं क्या रिएक्ट करेगी। तो अचानक से बोलने लग जाती है कि मैं टोमो को पसंद करती हूँ, मैं भी उसके साथ किस करना चाहती हूँ, उसे हक करना चाहती हूँ, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। तो वहाँ पे अकारी बोलती है कि हाँ वो मैं समझ सकती हूँ कि टोमो इतना अच्छा है, ये वो करके बोलने लग जाती है। तो वहाँ पे जो अकारी है वो एकदम से उसे माफ़ी वगैरह मांगने लग जाती है। तो वहाँ पे मतलब जो अकारी मतलब आकी है, अकारी बोलती है कि अच्छा है तुमने मुझे पहले बताया। उसके बाद दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पे अकारी और टोमो मिलते हैं। तो टोमो फिर से उसको सूंघने लग जाता है कि कहीं इस पे फिर से मतलब हाथी की स्मेल तो नहीं आ रही करके। फिर वो बोलता है कि रात को हम सोते हैं, लेकिन उस दिन वो रात को चुपचाप सो रहे होते हैं और वहाँ पे वो बिल्लियों की कहानी बता रहा होता है कि जो उनका मेन पार्ट होता है वो कांटेदार होता है। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो बोलते कि ये बायोलॉजी की क्लास चल रही है। तो बोलता कि सॉरी मुझे बताने का मन किया, ऐसे मैंने तुम्हें बता दिया। और अचानक से उसके गले के हाँ को देख रहा होता है। बोलते हैं कि मुझे ना तुम्हारी शैम्पू की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, वो बातें करता है और अचानक से उसके गले के यहाँ पे जाके उसे बाइट कर लेता है। तो आकी बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, पागल हो गए क्या। बोलते कि कुछ नहीं, मेरा मन कर रहा था। तभी अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज़ से वहाँ पे अकारी जाती है और इन दोनों को साथ में देख लेती है। तो वहाँ पे वो आकी पे चिल्लाने लग जाती है। फिर टोमो से बोलती है कि ये क्या हो रहा था। तो टोमो सच सच बता देता है कि जो आकी है वो मेरी हेल्प करे, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो वहाँ पे अकारी बोलती है ये चीज़ में तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती थी, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि आकी के अलावा मेरी कोई भी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता। तो वहाँ पे अकारी चौंक जाती, बोलती कि तुम्हारा इस टाइप का ट्रीटमेंट मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हो, क्या तुम्हारे इस नोवेल पे इसका फ़र्क पड़ा। तो वो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी आके अपने रूम पे जाके सोएगी। तो सुबह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जब अकारी बैठी हुई होती है और आगे से बोलती कि जब तुमने मुझसे वो क्वेश्चन किया था क्या तुम्हारे बीच में सब कुछ हो गया था। तो बोलती कि हाँ सब कुछ हो गया था। तो वो माफ़ी मांगने वाली होती है। तो वहाँ पे अकारी बोलती कि तुम ना पहले माफ़ी मांगना बंद करो, क्योंकि माफ़ी मांगने से दूसरे की इज्जत कम होती है। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम टोमो से जाके बोल के आओ, अपनी फीलिंग्स कभी दबानी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ वो हासी से बोलती है कि तुम्हें भी ये सब चीज़ें पता थी। तो हासी बोलता है हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है, उनके बीच में एक दो बार हुआ है, और वैसे भी साथ में सोना और प्यार करने में अंतर होता है, वो एक दूसरे के साथ सोए हैं, बस प्यार नहीं किया है ये वो करके। तो तभी वहाँ पे जो हमारी वो होती है मतलब आकी होती है, वो परेशान होती है। फिर परेशान होकर ऑफकोर्स उसने बहुत ढेर सारा खाना बनाया होता है। तभी वहाँ पे अकारी आ जाती है और अकारी बोलती है कि तुमने रीज़न देखा कि तुम सॉरी क्यों बोलना चाहती थी। तो बोलती है कि हाँ, तुम्हें सॉरी कभी नहीं कहना चाहिए, जब तुम्हारी गलती ना हो तो तुम्हारी वैल्यू कम होती है और तुम्हें अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए। अगर तुम टोमो को, तो टोमो के पास जाती है, बोलती कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वहाँ पे आके मतलब बता देती है कि टोमो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, और तुम्हारे साथ मुझे रहना, ये मतलब सब चीज़ें पसंद है, ये वो बोलने लग जाती है। तो टोमो का रिएक्शन सेम वैसा ही होता है जैसे उसने सोचा होता है कि अगर मैं टोमो को प्रपोज करूँगी तो वो क्या बोलेगा। तो उसकी बातों से उसको अजीब सा लगता है और वो नीचे आ जाती है, बोलती है कि मैं हमेशा यही करती हूँ। तभी वहाँ पर नीचे होती है, काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे हाथी आ जाता है और उसके गले की बाइट को देख लेता है और बोलते हैं फिर टोमो हाथ मतलब उसका नंबर फर्स्ट, उसका एक पॉइंट हो गया, वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ जो भी है, लेकिन मैं तुमसे प्लीज़ शादी करना चाहता हूँ, ये वो बोल रहा होता है। तो वो बोलती है कि मुझे ना हासी तुमसे कुछ कहना है, बोलती है। तो लेकिन जो हासी होती है उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो तभी वहाँ पे आके आती है और आके बोलती है कि क्या हुआ हासी, तुम्हें क्या हुआ करके उसकी केयर करने लग जाती है। तो उसकी केयर को देख के उसको फिर वही चीज़ें होती है कि आज तक हर कोई उसे परफेक्ट बनने के लिए बोलता था, लेकिन एक आकी है जो उसकी केयर करती है, तो उसे किस मतलब हक करने लग जाता है, जैसे उसके गले वाले पे किस करने वाला होता है। तो वहाँ पे से आगे से दूर हटा देती है और बोलती है कि मुझे शायद अपने रूम पे चले जाना चाहिए। और वहाँ पे हासी भी सोचते रह जाता है और आके अंदर आके सोचने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँगी, और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।